देखो यार, जब भी कोई एग्जाम देने जाते हो तुम, खास करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, तो हमको सब अप्रोच फॉलो करना चाहिए। एंड जितने भी टॉपर्स हैं या जो भी लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, जो अप्रोच मैं आज आपको बताने वाला हूं वो सब फॉलो करते हैं। सुनने में ऐसा लगता है कि अरे तुक्का स्ट्रेटेजी की बात करें, मैं ये बात नहीं कर रहा कि मैं नाक पे पेंसिल रख के कहां ओएमआर पे तुम गिराओगे उसको तुक्का मारोगे, या बी सारा मार्क कर दो, या सी सारा मार्क कर दो। इन पे हम बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे प्रूवन टेक्नोलॉजी पे जिसका नाम है ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड। मतलब कि आप ऑप्शंस को कैसे एलिमिनेट करके एमसीक्यू में अपना आंसर निकाल सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। बट कुछ थंब रूल समझ जाओ जो आपको फॉलो करना है ड्यूरिंग योर एग्जामिनेशन। सबसे पहला रूल होता है बेटा कि अगर आप कॉन्फिडेंटली कोई दो ऑप्शन एलिमिनेट कर पाते हैं और तीसरे में और चौथे में आप कंफ्यूज हैं, तो उस केस में लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी कहती है कि मैं तुक्का मार दूंगा जो भी मुझे अच्छा लग रहा है। ठीक है, क्योंकि ओवरऑल अगर आप ऐसे 10 क्वेश्चंस सही करते हैं तो देर इज अ प्रोबेबिलिटी कि आपके 40 नंबर बढ़ गए, और मान लो 2-4 क्वेश्चन गलत हो गए तो ओवरऑल जो आपका स्कोर है वो पॉजिटिव की तरफ ही जाता है। तो जब भी आप दो ऑप्शन एलिमिनेट कर पाए उस केस में आपको तुक्का मार देना चाहिए। ठीक है, दूसरा, ज्यादातर केसेस में हम ये भी देखते हैं जहां ऑल ऑफ द एबव होता है, वहां पे ऑल ऑफ द एबव सही आंसर होता है। बट अगेन स्पेसिफिकली कुछ ऐसे केसेस होंगे जहां पे एग्जामिनर सोच के बैठा है कि तुम्हें ये पता है और उस केस में कुछ और आंसर दे दिया तो अलग हो सकता है। बट 99% केसेस में ऑल ऑफ द एबव सही आंसर होता है। तो अगर तुम्हें कहीं ये ऑप्शन दिखे तो आप उस ऑप्शन को भी टिक मार के चल सकते हैं। देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। तीसरा जो है, नन ऑफ द एबव जनरली कभी आंसर नहीं होता है। ठीक है, तो अगर आप नन ऑफ द एबव कहीं देखें तो आप उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं अनटिल अनलेस यू आर नॉट श्योर अबाउट द क्वेश्चन। तो उस केस में मैं ये 3 बेसिक थंब रूल आपको फॉलो करने देता हूं। ठीक है, बट अभी हम जो बेसिक चीज है, जो मतलब कि ऑप्शन एलिमिनेशन का तरीका कैसे होता है, कैसे प्रेजेंस ऑफ माइंड से आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो फिजिक्स के भी क्वेश्चन हम करेंगे, बायोलॉजी के भी करेंगे, केमिस्ट्री के भी क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो देखो, बायोलॉजी में अगर तुम देखोगे ये डायग्राम है। ठीक है, हालांकि मुझे पता है ये टेरिडोफाइट है, वैसे ठीक है, बट ठीक है, मैं ऑप्शन अगर मुझे एलिमिनेट करना पड़ता, मुझे नहीं पता होता कि क्या है, तो मैं क्या करता भैया? तो बोला कि स्ट्रक्चर इज अ मेल कोन। भाई मेल कोन ऐसा नहीं होता, मुझे पता है, कोन तो मैंने देखा है। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं होता, चलिए ठीक है। दूसरा मैंने एलिमिनेट किया कि नोट्स आर हॉलो। अगर नोट्स मेरे हॉलो होंगे, थोड़ा कॉमन सेंस का इस्तेमाल करो, तो भैया ब्रांचेस कहां से निकलेंगे इसके? ठीक है, तो नोट्स तो हॉलो नहीं हो सकता, तो ये भी गलत हो गया। अब मुझे इन दोनों में नहीं पता है, तो इन दोनों में इंकी पोंकी पोंकी पू करके ऑप्शन एलिमिनेट करके सही आंसर कर लूंगा। अगर मुझे पता है कि भैया ये मॉस तो है नहीं, ये टेरिडोफाइट है, तो मुझे टेरिडोफाइट का सिनोप्सिडा नहीं पता था, सारे सब क्लासेस उसके नहीं पता थे, तो भी मैं ऑप्शन एलिमिनेट करके ये आंसर ला सकता हूं। बट ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड सबसे ज्यादा काम करता है जब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होता है या जब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है। वहां पे जैसे मान लो कि ये वाला क्वेश्चन है, अब यहां पे तुम टाटा बॉक्स देख के तुम भुखला जाओगे क्योंकि ये एनसीईआरटी में नहीं दिया और ये पीवाईक्यू है। तो भाई क्या करना था? इसमें इसमें पहुंचना ही नहीं था वहां तक। मैंने देखा आरएनए पॉलीमरेज 3, मुझे पता है टीआरएनए बनाता है, खत्म हो गया मेरा ऑप्शन नंबर 4, ये आंसर हो गया, बाकी कुछ देखने की मुझे जरूरत नहीं थी। तो मैच द फॉलोइंग में तुम एक तो टाइम बचाते हो इससे, और जैसे आउट ऑफ एनसीईआरटी कॉन्टेक्स्ट होता है उससे तुम बच भी जाते हो। अच्छा, दूसरा भी, कहीं भी अगर तुमको ऐसा कोई साइंटिस्ट का नाम है जो तुमने एनसीईआरटी में नहीं पढ़ा है, ठीक है, तो वो जनरली आंसर नहीं होगा। या कहीं भी तुम ऐसा कोई डिजीज है जो तुमने एनसीईआरटी में नहीं पढ़ा है, ठीक है, तो वो भी जनरली उसका आंसर नहीं होगा, उनको भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं। इस चीज को भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब चलो एक और सवाल देखो। ठीक है, ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, इसमें देखो बहुत इजी है। क्या, व्हाट आर द पोटेंशियल ड्रॉबैक फॉर अडॉप्शन? ठीक है, नुकसान क्या है? तो भैया हाई रिस्क फेटेलिटी टू मदर, मुझे नहीं पता कि आईवीएफ में रिस्क होता है या नहीं होता, मैंने नहीं पढ़ा, मुझे कॉन्सेप्ट नहीं पता है। ठीक है, एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट, ये तो मुझे पता है कि एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट होता है, इट इज अ ड्रॉबैक। ठीक है, तो मैंने यहां पे टिक मार दिया। ठीक है, दूसरा, तीसरा, वाइफ और नहीं, हम सरोगेट से भी ले लेते, किसी और से भी लेते, डोनर से भी ले लेते, जरूरी नहीं है हस्बैंड वाइफ चाहिए ही चाहिए, तो ये वाला ऑप्शन हम काट देते। अब ये वाला ऑप्शन काटे तो मेरा देखो ये सॉरी, तो मेरा देखो ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, मेरा आंसर 2 हो गया। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो जहां भी मुझे एक पे भी सवाल कॉन्फिडेंट आया, मैंने सारे ऑप्शन एलिमिनेट करके आपका काम इजी कर दिया। ठीक, और टाइम भी बचता है इससे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, टाइम भी बचता है। ठीक है, ड्यूरिंग स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन रीजन दैट गेट्स शॉर्टेंड इन लेंथ इंक्लूड्स,
जो शॉर्टन हो रहा है, तुमको पता है कि लेंथ ऑफ सार्कोमियर शॉर्टन होता है, आई बैंड शॉर्टन होता है, एक्सोन शॉर्टन होता है, ठीक है, ए बैंड सेम रहता है। बट अगर सपोज तुमको नहीं पता है, ठीक है, तो मुझे पता है कि भैया ए बैंड का तो लेंथ चेंज नहीं होता, ए बैंड तो कांस्टेंट रहता, तो मुझे पता है कि ए बैंड का लेंथ तो चेंज नहीं होगा। तो अगर ए बैंड का लेंथ चेंज नहीं हुआ तो टक 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 आंसर आपका दिया जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आप एलिमिनेट कर पाएंगे बहुत इजी तरीके से, ठीक है। अगर आपको ऑप्शन एलिमिनेशन के और प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए, ठीक है, तो मेरा टेलीग्राम चैनल है बेटा, दैट इज t.me/anandmani001। आप उस पर प्रैक्टिस करके आप और बेटर कर सकते हैं अपना ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक, ठीक है। इसमें हम स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन और कुछ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दे देंगे, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा पीडीएफ, एंड हम अगर आपको चाहिए होगा तो ये क्वेश्चन भेज देंगे, ठीक है। चलो अब बारी है फिजिक्स की, मैं सर को एक बार बुला लेता हूं, तो वो तुमको बहुत अच्छे तरीके से बता देंगे जिससे कम टाइम में तुम सवाल कैसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो वी हैव अविनाश सर एंड जतिन सर, ठीक है। तो सर फिजिक्स में तो बच्चे को हालत एकदम नील बटे सन्नाटा ही रहती है, तो ऐसे कुछ तो टेक्निक होंगे ना जिससे बच्चा यूनिट देख के या कुछ वैल्यू देख के टफ सवाल को इजी कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सर कर सकता है। देखिए, जब आपको ऐसा लगे कि आपके पास समय बहुत कम बचा हुआ है और आपको सवाल अटेम्प्ट करना है, ठीक, तब आप जरूर देखिए, हम आपको कुछ मेथड्स बता रहे हैं जिससे आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करके या फिर एक कोई यूनिक चीज यूज करके, जैसे एक होता है ना एक बेसिक फिजिक्स का अगर आपको आइडिया हो तो आप उससे आंसर जरूर मार्क कर सकते हैं। हम आपको डेमोन्स्ट्रेट करके भी दिखाते हैं। और सर हमने सारे क्वेश्चंस जो है PYQ लिए। अरे बहुत बढ़िया सर, ताकि ऐसा ना लगे कि ये फ्रेम किया हुआ है। ठीक है, ठीक है। नेचुरल जो क्वेश्चंस आए उसी को हम देखिए, मैं फिर आप लोगों से कहता हूं कि एकदम तुक्का आउट ऑफ द ब्लू जाके नहीं मारना है। थोड़ा बहुत एक जो बेसिक फिजिक्स का सेंस होता है ना, उससे आप आंसर को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, आपको एक पहला क्वेश्चन दिखा रहे हैं हम लोग, देखिए। चलो सर, देखिए, जैसे ये सवाल है, लाइट रे enters through a right angle prism at a point P with an angle of incidence 30 डिग्री as shown। अब ये गया हुआ है। अब अगर आप इसको सॉल्व करने बैठेंगे तो आपको समय तो लगेगा। इसमें सर कम से कम एवरेज बच्चा 3 मिनट लगा देगा। 3 मिनट, सोचिए कितना लंबा सवाल। हाँ, यहाँ पे क्रिटिकल एंगल का कॉन्सेप्ट लगाएगा, यहाँ स्नेल्स लॉ लगाएगा, 2 इक्वेशन फिर उसमें सॉल्व करो, बिल्कुल कम से कम 3 मिनट। 3 मिनट दोस्तों। लेकिन अगर आप थोड़ी सी बेसिक फिजिक्स यूज करते, थोड़ी सी बेसिक फिजिक्स, तो आपको चीजें दिख सकती थी। हाँ, हालांकि ये भी किस्मत वाली बात है कि वो ऑप्शंस रिजेक्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, आप देखिए। अच्छा, अब एक बात बताइए, आपने सारे देखे 1 2 3 4 देखे कि नहीं देखे? जब ये 1 2 3 4 ऑप्शन में देखिए, इसमें एक चीज मेरे को बहुत सी अजीब सी लग रही है। क्या कि देखिए, इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है सर, कौन सा ऑप्शन है इसमें जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से ज्यादा आ रहा है? एक ही ऑप्शन है सर, एक ही ऑप्शन है जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से ज्यादा आ रहा है। और आप लोग को पता है कि ये एयर है और ये क्या है? प्रिज्म। ये एयर है और ये क्या है? प्रिज्म है। तो प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, ऑब्वियस सी बात है, एयर से ज्यादा होगा, 1 से ज्यादा होना चाहिए। और अगर आप देखेंगे यहां पर इन ऑप्शंस को, तो देखिए आपको 1 से ज्यादा खाली एक दिख रहा है, √5/2। तो देखिए, फटाफट थोड़ा बेसिक फिजिक्स का दिमाग लगा के आपने देखिए 5 सेकंड में भी इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो जब आपके पास समय कम बचाओ, क्यों सर? जब समय कम बचाओ तब आपको इसको यूज करना है। सर, अगला सवाल दिखाएंगे क्या? सर इसमें यहाँ पे मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि कुछ लोगों को लगता है कि तुक्का तब लगाना या एलिमिनेशन तब लगाना जब हमें नहीं आता। अरे जब आपको आता है तब भी सोच सकते हैं। तब आपको ऐसा देख लेना है कि हाँ, एक बार चेक कर ले, क्या पता वो क्वेश्चन दिया इसलिए है बच्चे की बेसिक अंडरस्टैंडिंग यूज करने के लिए। तो ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। सर, अगला सवाल देखते हैं जल्दी से। देखिए सर इसमें आप देखिए, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पूछ रहा है जी। मान लो मुझे नहीं याद आ रहा, क्योंकि बहुत सारे टाइप के ग्राफ्स रहते हैं हमारे सिलेबस में। मान लो हमें नहीं याद आ रहा, लेकिन एक कॉमन सेंस तो लगा सकते हैं। जैसे ये वाला ग्राफ है, अगर आर आपका बहुत लार्ज हम ले लें तो मैग्नेटिक फील्ड इन्फिनिटी दिख रहा है सर, मुझे इन्फिनिटी दिख रहा है। हाँ, प्रैक्टिकल सिस्टम में मैग्नेटिक फील्ड इन्फिनिटी हो सकती है? आप बता दो मुझे। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती। ऑप्शन तो वैसे ही क्रॉस हो गया, ठीक है। और सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाओ, सेम। अगर आपका आर हम ज्यादा इंक्रीज करें, अगेन मैग्नेटिक फील्ड इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी। पॉसिबल ही नहीं है भाई प्रैक्टिकल सिस्टम्स के लिए। बिल्कुल, ये ऑप्शन भी आपका। अरे वाह सर, 2 क्वेश्चन तुरंत एलिमिनेट हो गए नहीं सर? और सर रुकिए, एक और एलिमिनेट हो जाएगा, ध्यान से सोचो आप। अगर हम यहाँ पे आर को इंक्रीज कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि कर्व कांस्टेंट होती जा रही है। वाह यार, तो प्रैक्टिकल सिस्टम में ऐसा कहने की कांस्टेंट हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट कर सकते हैं। तो देखिए, मुझे ना वायर के बारे में पता था ना, मुझे अभी समझ आया कि मैं भूल गया यार, दिमाग से निकल सकता है ना, इतना स्ट्रेस है वहां पर, ठीक है। हालांकि लेना नहीं है आपको स्ट्रेस, ठीक है। तो
ये देखिए आपके ऑप्शन सारे क्रॉस हो गए, अपने आप आपका आंसर आ गया। तो आप डी ऑप्शन पे, फोर्थ ऑप्शन पे तुरंत टिक लगा सकते हैं। नहीं भी आता था तो एक सोच के कैलकुलेटेड रिस्क आप ले सकते थे, आंसर आने की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा है। सर अगला क्वेश्चन प्लीज, मजा आ रहा है सर बहुत। हाँ सर ये नीट का ही क्वेश्चन है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, आपने कुछ नहीं बनाया भाई, हाँ, नीट के ठीक है, question नीट का क्वेश्चन है। चलिए अगला देखिए। और यहाँ पर किस्मत काफी अच्छी है कि 3 ऑप्शन अपने आप एलिमिनेट, अपने आप एलिमिनेट हुए, लेकिन तो हो आंसर सकता है बचेगा कभी आपका। इतनी अच्छी किस्मत ना हो, ना हो, हाँ लेकिन फिर भी हार नहीं माननी, 2 तो एलिमिनेट हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं, फिर वहां पर चांस लिया जा सकता है। नहीं, वहां पे रिस्क, वहां पर रिस्क वाली बात है, थोड़ा ईश्वर पे छोड़ना पड़ता है। नहीं रिस्क है तभी। तो इसका है, सीधी बात है। चलिए आगे। ओके, और तभी फिजिक्स है। हाँ ठीक है, आगे। सर फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन हैव द सेम एनर्जी, ठीक, द रेशियो लैम्डा फोटोन बाय लैम्डा इलेक्ट्रॉन ऑफ देयर डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज। अब यार ये सर क्वेश्चन इतने टेंशन में मैं कह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन घुमा जाएगा। बिल्कुल घुमा देगा। लैम्डा फोटोन इलेक्ट्रॉन, ये फोटोन क्वांटम थ्योरी, लैम्डा इलेक्ट्रॉन डी ब्रॉगली, क्या क्या लेना पड़ेगा सर? कुछ तो बताइए सर। लेकिन सर अगर एक बच्चा धैर्य से सोचता है, ऑप्शंस को देखता है, बिल्कुल। मैं तो कह रहा हूँ कि कोई भी क्वेश्चन है आप पढ़ के एक बार ऑप्शन पे नजर मार लो, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में नजर मारने में कितनी देर लगेगी? 5 सेकंड। 5 सेकंड तो देखें इसको। हाँ सर, देख के गैस हो जाएगा। ऊपर भी लैम्डा है और नीचे भी लैम्डा है, तो सर इसका रेशियो यूनिट्स क्या होना चाहिए इसका? डायमेंशनलेस होना चाहिए। डायमेंशनलेस, सुनिएगा ये बहुत मतलब आज से नहीं, अरे तो तुम्हारे 2025 पिताजी तुम्हारे दादाजी तब के टाइम से चला रहे हैं ये डायमेंशनलेस। 2025 का ही क्वेश्चन। 2025 का सोचिए, टफेस्ट पेपर कह रहे थे, टफेस्ट पेपर 2025 का क्वेश्चन। अब इसमें चेक करिए। अब देखिए ऐसा भी हो सकता है कि 2 ऐसे आपको ऑप्शन मिल जाए जो डायमेंशनलेस हो, फिर मैंने कहा ना वहां पर रिस्क है। लेकिन एक बार चेक करने में क्या जाता है, सॉल्व करने में टेंशन हो जाएगा। सर चेक करें क्या? चलिए सर मैं कर देता हूँ। देखो ई हमें भाई 9th क्लास में सिखाया जाता है, ई क्या होता है? MC² होता है। फर्स्ट ऑप्शन को अगर हम देखें, नीचे भी M है, हाँ। फिर इसका स्क्वायर रूट भी है, तो यहाँ पे C बचा। बिल्कुल सर। और यहाँ भी C है, तो ये डायमेंशनलेस आ रहा है। बिल्कुल आ गया। मतलब फर्स्ट ये ऑप्शन हो सकता है, हो सकता फर्स्ट ऑप्शन हो सकता है हमारे। सेकंड पे आ जाते हैं जी, सेकंड पे सर सेम काम करना है, MC² M से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो C आ रहा है, नहीं आ रहा, तो ये नहीं होगा, ये ऑप्शन ठीक है। यहाँ पर C बच रहा है, मतलब ये डायमेंशनलेस नहीं है। तो देखिए थोड़ा सा मोटिवेशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? ठीक है, चलिए आगे आगे जल्दी से। सर ये ऑप्शन तो दूर से दिख रहा है, ये डायमेंशनलेस नहीं है, ये और ये भी नहीं है। ये बन जाएगा, देखो C, क्योंकि इसमें C ऊपर आ गया ना। ओह माय गॉड। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि मैं कौन सा लगाऊं। ये देखो, ठीक है, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैसा बनेगा? डायमेंशनलेस। अब इन दोनों में से आपको चुनना है, अब इसमें से अकड़ बकड़ कर सकते हैं, ठीक है। अब वो भी किस्मत वाली बात है कि सही फंसा कि नहीं फंसा, बट फिर भी मैं कह रहा हूं 4 नंबर आने की प्रोबेबिलिटी और 1 नंबर जाने की है। तो अगर ऐसा लग रहा हो कि आसपास चीजें हैं, बाउंड्री पे हैं, तो प्लीज रिस्क ले सकते हैं, ठीक है। पर मैं फिर कहूंगा कोशिश कीजिएगा कि 100% चीजें हो जाए, तभी रिस्क लीजिएगा। 1 मिनट बचा है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, नहीं हो रहा 1 मिनट में, आखिरी का टाइम बचा है, आप ऐसा कर सकते हैं। आइए अगला सवाल सर, लास्ट जल्दी से। अगला क्वेश्चन देखते हैं सर फटाफट। मीन फ्री पाथ दिया है गैस का। अब देखिए, हाँ मुझे लग रहा है सर ये भूल जाता है, ये फॉर्मूला भूल जाता है, फॉर्मूला भूलेगा ही पक्का, ये टॉपर को भी भूलेगा, ठीक है, ये भूल सकते हैं हम लोग। तो बताइए क्या करें? वही डायमेंशनलेस एनालिसिस करें। पाथ, मीन फ्री पाथ क्या होता है? लेंथ होती है, क्या होती है? लेंथ। चेक कर लीजिए इन चारों ऑप्शन में कौन सा लेंथ आ रहा है सर, एक बार। सर यहाँ पर अब थोड़ा सा तो आइडिया होना चाहिए भाई, चैप्टर थोड़ा तो आइडिया होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी आप टिक कर सकते हो। देखो डायमीटर आपको D दिया हुआ है और नंबर डेंसिटी दिया, तो अब ये नंबर डेंसिटी पता होना चाहिए क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है भाई। तो इसका डायमेंशन आपका क्या आ जाएगा? L-3 आ जाएगा, ओके नाइस, और D का L आ जाएगा। अब हम इसके अंदर फिट कर करके देखेंगे। फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं। अच्छा सर ये भी नीट का ही क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर, और यहाँ पर मजे की बात क्या है, एक ही ऑप्शन से ही आता है डायमेंशनली, एक ही ऑप्शन करके देखते हैं भाई। इसको फर्स्ट वाले को देखते हैं, √2 तो गया आपका, n को पुट करो L-3, और ये D है, बिल्कुल, तो ये आ जाएगा आपका L-2 और ऊपर 2 हो जाएगा, तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता, बिल्कुल सही बात है सर। सेकंड पे आ जाते हैं। सेकंड पे देखिए अगेन, नीचे तो L-3 और D आपका स्क्वायर है, तो ये क्या बच गया? L-1 ऊपर आके L1, बिल्कुल बस यही रुक जाएंगे, आगे की जाएंगे। सीधी बात है, जो हमारा आंसर फिट हो गया वो हमारा आंसर आ गया। और तो देखिए बाकी भी हम देखेंगे तो डायमेंशनली नहीं आएगा, लेकिन अगर एक आपका करेक्ट हो गया, मैं कह रहा हूं समय आपके पास कम हो, 4 क्वेश्चन करने हो, 2 मिनट बचा है, प्लीज इन तरकीबों को एक बार जरूर सोचिएगा।
क्योंकि एक एक नंबर आपकी रैंक बहुत ऊपर और बहुत नीचे भी ले जा सकता है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि कैसे लगाना है। अब आ रहे हैं हमारे केमिस्ट्री के शानदार जानदार टीचर, जो आप लोगों को बताएंगे ऐसी स्ट्रैटेजी जिससे आप लोग निश्चित रूप से अपने नंबर इनहांस कर सकते हैं। सर आप आइए मैम। अभिनव सर पहले रेडियो जॉकी थे, ठीक है। तो केमिस्ट्री में भी देखो, केमिस्ट्री आ जाओ भाई सर आप लोग, हाँ ठीक है। तो केमिस्ट्री में भी ऐसा कुछ है तरीका, हाँ जी कुछ सर, तिकड़म बिल्कुल जो बच्चों को सिखाते हैं हम? बिल्कुल सर, नंबर ऑफ बॉन्ड्स के बेसिस पे ही हम एलिमिनेट कर सकते हैं भाई। चलिए एक पहला क्वेश्चन देखते हैं आपके पास कैसे होगा भाई। देखो वो पूछ रहा है आपसे कि अगर आपके पास दो कंपाउंड्स है, 2 पेंटेनॉन है और आपके पास क्या है एसीटोन, और इसमें डाइल्यूट NaOH डाल दिया, इसका मतलब ये क्वेश्चन एल्डोल की तरफ चला जाता है। अब क्रॉस एल्डोल होगा, बहुत सारे प्रोडक्ट बनेंगे, बहुत टीडियस टास्क है, देखने में लगेगा कि वन ऑफ द डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया है, लेकिन अगर ध्यान से देखो वो एक चीज पूछ रहा है आपसे, नॉट फॉर्म। क्या पूछ रहा है भाई? नॉट फॉर्म। तो इसका मतलब आपको देखना है कि कौन सा ऑप्शन नहीं बनेगा, कौन सा ऑप्शन गलत है। तो मैं ये बहुत आसानी से देख पा रही हूँ कि इस वाले कार्बन के कितने बॉन्ड बना दिए? 5 बॉन्ड बना दिए। क्या ऐसा पॉसिबल है? अगर कार्बन मैक्सिमम वैलेंसी में भी अटेन करेगा तो वो हमेशा 4 बॉन्ड ही बनाएगा, इसने 5 बना दिए, इसका मतलब नॉट फॉर्म वाले केस में यही मेरा क्या हो गया भाई? आंसर हो गया। तो ऑप्शन देखा एक बारी, अगर नहीं आता तो फिर हम यहाँ पर क्या करते? एल्डोल बनाते, है ना। एक और क्वेश्चन देखते हैं ऑर्गेनिक का कैसे होगा भाई। आपसे पूछा है अगर ओजोनोलिसिस होगी तो मीथेनॉल कहाँ पर आएगा। देखो मैंने हर एक वीडियो में बताया कि ओजोनोलिसिस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो थोड़ा आइडिया आपको इसको लेके चलना पड़ेगा। अब देखो आपको पता है कि जब भी ओजोनोलिसिस होगा तो डबल बॉन्ड क्लीव होगा, तो तोड़ दो भाई। मीथेनॉल का क्या मतलब है? एक कार्बन, ओनली 1 कार्बन शुड बी देयर, तो तोड़ो भाई। क्या आपको यहाँ पर दिख रहा है? ये टूटेगा, पूरी चेन बन रही है, ये भी टूटेगा, फिर से पूरी चेन बन रही है, ये टूटेगा, तो आपको ये समझ में आ रहा है कि 2 कार्बन वाला एक साथ टूट चुका है। अगर ये टूटेगा तो इकलौता यही है जो एक कार्बन लेके अलग होगा, है ना। तो ऑप्शन एलिमिनेशन से क्या कर सकते हो? इसको सेकंड आंसर इसका टिक कर सकते हो। इज दैट क्लियर? तो नंबर ऑफ बॉन्ड जरूर देखना, नंबर ऑफ कार्बन जरूर देखना। ऑर्गेनिक का हर एक क्वेश्चन ऐसा हो सकता है, कोई एक आधी क्वेश्चन तो ऐसा देखने को मिल ही सकता है, पर हर क्वेश्चन में देखना है आपको। चलो अब देखते हैं भाई आगे। चलिए भाई अगला सवाल देखते हैं बेटे। देखिए फिजिकल केमिस्ट्री में थोड़ा मुश्किल होता है ये प्रेडिक्ट करना, लेकिन फिर भी किसी किसी चैप्टर में आप ऐसा कर सकते हैं। जैसे कि थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर से बात करूं, आपसे कहा है अंडर आइसोथर्मल कंडीशन आपकी गैस एक्सपैंड हुई है। तो अगर आपको इतनी सिंपल सी बात पता है, ये देखिए आपके फिजिक्स में भी काम आएगा। अगर एक्सपेंशन आपको केमिस्ट्री में पूछा है तो वर्क डन हमेशा हमेशा और हमेशा नेगेटिव आता है, इससे ज्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं है। और नेगेटिव मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम। क्या है ये? बाय द सिस्टम है। तो जिस भी ऑप्शन में कभी आपको नेगेटिव आंसर दिख जाए, इसका मतलब वही आंसर सही होना चाहिए। देखिए एक ही जगह आंसर सही है, दैट इज ऑप्शन नंबर 4 में। अगर गलती से कभी 2 ऑप्शन में दिया हो तो आप फिर भी 2 ऑप्शन के बीच में फिर एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक बात है, देखिए कितना आसान हो गया। अगला सवाल अगर देखोगे, कह रहा है व्हाट इज द पीएच ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन व्हेन इक्वल वॉल्यूम ऑफ, क्या है आपके पास? आपके पास 0.1 मोलर NaOH है और 0.01 मोलर HCl है। क्या है आपके पास? आपके पास एक स्ट्रॉन्ग बेस दे रखा है और आपके पास एक स्ट्रॉन्ग एसिड दे रखा है। पहले देखिए इन दोनों में से ज्यादा कंसंट्रेशन किसकी है। आप देखेंगे कि स्ट्रॉन्ग बेस सर आपका ज्यादा है, यानी कि क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस ज्यादा है, दैट इज 0.1 है, और ये आपका कम है, HCl थोड़ा कम है। तो ऑब्वियस सी बात है ना यार, आपने ज्यादा एसिड ज्यादा बेस डाला है और थोड़ा सा एसिड डाला है, तो रिजल्टिंग सोल्यूशन विल बी व्हाट? इट विल बी बेसिक। तो ऑप्शन में से कौन सी आपकी बेसिक रेंज आ रही है? पहले ऑप्शन देखिए आपकी 12.65 एक बेसिक रेंज आ रही है। इतने सिंपल तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। बाय द वे ये दोनों के दोनों PYQ के ही सवाल थे। बताइए क्या बात समझ में आती है भाई? तो बेटा देखो, मतलब ये अगेन दिस इज लास्ट रिजॉर्ट फॉर ऑल ऑफ अस, ठीक है। बट बहुत केसेस में क्या होता है, ये एक काम करता है कि तुम्हारा टाइम बचाता है, प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका टाइम बचाता है। मान लो कि ऐसे सवाल है, मैं इसको सॉल्व कर नहीं जाता, मैंने अगर इस तरह से सॉल्व कर लिया तो मैं 10 सेकंड में सवाल सॉल्व कर लिया, तो जो मेरा 90 मतलब 1 मिनट से ज्यादा टाइम मुझे लगता है 1.5 मिनट सवाल को सॉल्व करने में लगता है, वो टाइम मैं दूसरे क्वेश्चन में लगा सकता हूँ, ठीक है। तो प्लीज यूज दिस वेरी वाइजली, ठीक है। और अगर तुम्हें ऐसे और क्वेश्चन चाहिए, ठीक है, ऐसे और क्वेश्चन क्या मतलब अगर बता के करेंगे तब तो फिर इजी हो जाएगा तुम्हारे लिए, तो हम कुछ मॉक टेस्ट तुम्हें दे देते हैं, ठीक है। बट मॉक टेस्ट की तरह मत देना, कि मतलब कि टेस्ट की तरह सॉल्व करके मॉक टेस्ट मत करना, क्योंकि फिर दिक्कत आ जाएगी तुमको कि नंबर नहीं काउंट करना है, ठीक है। बट अटेम्प्ट जरूर करना कि क्या मैं इस क्वेश्चन को ऐसे अटेम्प्ट कर सकता हूं। तो उसमें देखना कि कौन से ऐसे क्वेश्चन है
जहां पे तुमने बिना सॉल्व किए उसको अटेम्प्ट किया, ठीक है। तो ऐसे 2 मॉक टेस्ट मैं तुम्हें भेज देता हूं जो आपको टेलीग्राम चैनल t.me/anandmani001 पे मिल जाएंगे। कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या आपको इस लेक्चर से हेल्प मिला या नहीं मिला, और बाकी ऑल द वेरी बेस्ट फॉर टुमारोज एग्जाम, है ना। विश यू द वेरी बेस्ट। शाम दाम दंड भेद जो लगा के बस हमें मेडिकल कॉलेज पहुंचना है, एंड बहुत अच्छे से पेपर दीजिए। और उसके बाद काउंसलिंग के लिए भी या आगे आपको क्या करना है उसके लिए भी हमारा हेल्पलाइन नंबर है बेटा 9007002666, तो वहां पे हमसे बने रहिएगा। चाहे तुम मेडिकल कॉलेज जा रहे हो, चाहे मेडिकल कॉलेज नहीं जा रहे हो, हमारे पास आपके लिए सॉल्यूशन है, एंड विल फिगर आउट अ पाथ टुगेदर। थैंक यू।